नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिहर। आपको हमारा चैनल टॉके टॉपिक पर स्वागत है। आप जानते होंगे कि चीन और भारत को लेकर विवाद अभी सामने आ रहे हैं और ये विवाद थमने की नाम नहीं ले रहे हैं। आज हम देखेंगे कि इस विवाद में चीन मीडिया क्यों बार बार दोनों देशों के बीच आग लगा रही है। लद्दाख में जारी तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच चीन की सरकारी मीडिया ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है कि वो अपनी गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट की नीति का पालन करे और अमेरिका से दूर रहें। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चेताया कि अगर भारत चीन का विरोध करने के लिए अमेरिका के साथ गया तो चीन अपने हितों के रक्षा करने से हिचकेगा नहीं, फिर चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक। गनवल तिरमस ने चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवृत्ति का चैनिंग से हवाले से कहा कि चीन और भारत से दोनों पक्षों के बीच बनी आम सहमति के बाद सीमा पर तनाव कम करने के लिए कदम उठाए हैं। चीनी अखबार ने कहा कि कुछ विश्लेषकों ने आधिकारिक बयान की प्रशंसा की है जो इस बात के स्पष्ट संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध कम हो रहा है। चीनी समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा, कुछ हद सीमा पर तनाव कम होने से दोनों देशों के बीच आर्थिक और संवेदनशील वैश्विक बातचीत प्रदान करने का मौका मिलेगा जो दोनों ही देशों के पक्षों के हित में है। यदि तनाव बना रहता है या सबसे खराब स्थिति में संघर्ष में बदल जाता है तो भारत चीन संबंधों में आगे बढ़ने के लिए कुछ खास नहीं बचता है। अगर राजनीति का अर्थव्यवस्था और बिजनेस पर असर देखने तो द्विपक्षीय विरोध निस्संदेह प्रभावित होता है। भारत में चीन विरोधी भावनाएं तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अब तक ऐसा लगता है कि सब कुछ सकारात्मक है, जो पर तनाव के कम होने का संकेत दे रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं और अजय द्विपक्षीय आर्थिक और संवेदनशील पारस्परिक सहयोग बढ़ेगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत देंगे, वो भी तब जब भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही लड़खड़ा रही है। चीनी पत्र में कहा गया है कि वैश्विक भूराजनीतिक स्थिति और जटिल हो गई है। चीन और अमेरिका के बीच रातिबास नई कल्डवार की कगार पर है और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक नए सकारात्मक रणनीति भागीदारी का ऐलान किया है। चीन समाचार पत्र ने लिखा, इस मौके पर भारत के सबसे अच्छे भूराजनीतिक दबाव और लालच का सामना कर रहा है। भारत ने लंबे समय से अपनी विदेशी नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया है। यह अभी देखना होगा कि भारत लंबे समय चला आ रहा है अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति और अपनी राजनयिक बंधनों को बरकरार रखता है या बदलते भू राजनीतिक माहौल में बदलकर अमेरिका के राजनीतिक तो टाई ऑफ तरफ झुकता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, यदि मोदी सरकार चीनी को अपना दोस्त बनाने को चुनती है तो चीन भारत आर्थिक संबंध निश्चित रूप से और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर भारत चीन को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका के साथ गया तो चीन अपने हितों की रक्षा के लिए हिचकाएगा नहीं, फिर चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक। भारत के लिए चीन की दोस्ती को खोने की कीमत बहुत ज़्यादा होगी जिसे सहना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। चीनी अखबार ने भारत सरकार को नसीहत दी कि वो कोरोना वायरस और टिड्डों के हमले पर फोकस करें। उसने कहा कि लड़ाकू के बाद भी भारत कोरोना वायरस को रोकने में सफल रहा। चीनी समाचार पत्र ने लिखा कि भारत में लड़ाकू से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और शहरी बेरोजगारी 27% पहुंच गई। इस बीच टिड्डे भी भविष्य में भारत में बड़ा हमला कर सकते हैं। इससे फूड सप्लाई पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। भारत सरकार को इसे गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि क्या भारत अपनी सिर को चीन के सामने झुकने देना चाहिए और नहीं।